हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुलिस मिस्टर थाड़ा को अरेस्ट करने उसके ऑफिस आ जाती है। उन पर मिस्टर थाड़ा द्वारा टीपीसी कंपनी का डेटा चुराने का इंतजाम होता है, पर डच सही समय पर वहां से बचकर भाग जाता है। थाड़ा को पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। थिन ऑफिस पहुंचता है और टीपीसी कंपनी के चेयरमैन को मोई के बारे में सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन चेयरमैन थिन को बताता है मोई मेरे कहने पर ही ये सब कर रही थी, क्योंकि मुझे मिस्टर थाड़ा पर स्टार्टिंग से ही डाउट था, इसलिए मैंने मोई के साथ मिलकर ये प्लान बनाया थाड़ा को पकड़ने का। थिन को ये सुनकर मोई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस मोई को सब कुछ पता था, फिर भी मेरे साथ जानकर खेल रही थी। थिन गुस्से में अपनी केबिन में आता है और प्रोजेक्ट के काम के लिए हांगकांग जाने की फ्लाइट बुक करता है। मोई उससे बात करने उसकी केबिन में आती है तो थिन उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। मोई उसके पीछे टेरेस पर आती है और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, पर थिन उसे बोलता है मैं तुम्हें एक चांस दे चुका हूँ, तो तुमने उस दिन मुझे कुछ नहीं कहा और तुम अच्छे से जानती हो मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। ये कहकर थिन चला जाता है। मोई बैठकर वहीं रोने लग जाती है। थिन मोई पर गुस्से की वजह से अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। थिन के फ्रेंड्स उसे घर छोड़कर चले जाते हैं। मोई थिन की केयर कर रही होती है। थिन उसे बोलता है अब से मैं तुम्हारा फेस देखना नहीं चाहता। ये सुनकर मोई सैड हो जाती है और उसके रूम से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोई ने थिन के लिए हैंगओवर सूप बनाकर रखा होता है, लेकिन थिन उसे फेंक देता है। ये देखकर मोई और सैड हो जाती है। इसके बाद मोई ऑफिस में आती है और चेयरमैन को बोलती मैं बहुत जल्दी म्यांमार चली जाऊंगी, पर आपको मेरे वहाँ जाने के बाद एक चीज भिजवानी होगी। मोई कौन सी चीज भिजवाने की बात कर रही है ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद थिन मोई को ऑफिस और घर हर जगह इग्नोर करने लग जाता है। मोई ऑफिस से अपना सामान लेकर जा रही होती है। थिन उसे बोलता है एज अ एम्प्लॉय तुमने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया, पर एज अ वाइफ तुम बहुत गलत थी। शायद तुम भूल गई हो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये कहकर थिन चला जाता है। मोई बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे अप्रोच आने से पहले मोई ने थिन के लिए खाना बनाया होता है और उसे लास्ट टाइम खाने को भी कहती है, पर थिन तो जिद पर अड़ा रहता है, खाना नहीं खाता और उसे इग्नोर कर चला जाता है। इसके बाद मोई म्यांमार जा रही होती है। थिन मोई को लास्ट टाइम गुड बाय करने भी नहीं आता। मोई दुखी मन से म्यांमार चली जाती है और वहाँ पहुँचते ही अपनी फ्रेंड तुम को हक कर रोने लग जाती है, क्योंकि उसे थिन की याद आ रही होती है। नेक्स्ट डे थिन भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर म्यांमार पहुँच जाता है। जिस प्रोजेक्ट पर मोई काम कर रही होती है वहीं, और ये वही चीज है जिसे मोई ने चेयरमैन से म्यांमार भेजने को कहा था। थिन को देखते ही मोई के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन थिन उसको देखकर गुस्सा होता है, क्योंकि मोई की वजह से चेयरमैन ने उसे म्यांमार भेज दिया। मोई ने थिन को वहाँ इसलिए बुलाया होता है क्योंकि वो डिवोर्स से पहले थिन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। मोई थिन को उसका रूम दिखाती है। रूम बहुत गंदा होता है तो थिन मोई को क्लीन करने को कहता है, लेकिन मोई तो चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाती है। थिन को बहुत गुस्सा आता है और सोचता है अगर मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है तो प्रोजेक्ट का काम जल्दी निपटाना होगा। नेक्स्ट डे थिन अपने इस काम में लग जाता है और सभी को सुबह सुबह चिल्लाकर उठा देता है और सभी को काम पर लगा देता है। सभी एम्प्लॉय को गुस्सा आता है ये इतनी जल्दी प्रोजेक्ट को खत्म करने में क्यों मचा रहा है। थिन अपने काम में इतना खो जाता है कि गड्ढा भी नहीं दिखता और उसमें गिर जाता है। मोई उसे देखकर हंसती है। थिन मोई को गुस्से से देखकर वहाँ से चला जाता है। मोई भी उसके पीछे आती है और उसे ऐसे दिखाती है जैसे उसे उसकी कितनी फिक्र हो रही थी। थिन पूछता अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह थी तो तुमने चेयरमैन को बोलकर मुझे हांगकांग जाने की बजाय यहाँ क्यों बुलाया। मोई बताती है तुम्हारी वाइफ बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। घर में मुझे तुम्हारी केयर करनी पड़ती है और बाहर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। थिन बोलता तो तुम अपने एहसानों का बदला मुझसे चुकवाना चाहती हो, बताओ क्या चाहती हो। मोई बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सजेशन है। पहला तुम मुझे डिवोर्स दे सकते हो, पर 3 मंथ के अंदर तुम्हें मुझे 10 करोड़ एलिमनी देनी होगी। थिन बोलता क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूंगा, ये तुमने कौन सी लूट मचा रखी है। मोई बोलती है इसका मतलब तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते। थिन बोलता है चाहता तो हूँ पर पैसे नहीं है। मोई अपने बैग से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर बोलती है तो अब हमें अपनी शादी को सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम मुझे डिवोर्स कभी नहीं दे पाओगे। थिन उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेने लगता है। मोई उसे नहीं देती। थिन सेकंड सजेशन के बारे में पूछता है। मोई बोलती है सेकंड सजेशन तो बहुत इजी है, तुम मुझे बस अपने साथ फ्लर्ट करने दो ताकि मैं तुम्हें पटा सकूं। थिन बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। मोई बोलते है तुम्हें दोनों में से एक सजेशन तो चूज करना होगा। तुम्हें तो याद ही होगा तुम्हारी मदर ने कहा था अगर 2 महीने के अंदर
तुमने मुझे 10 करोड़ नहीं दिए तो उसके बाद कभी हमारा डिवोर्स नहीं हो पाएगा, इवन वो तो हमारी ग्रैंड मैरिज भी कराएगी। तो सोच लो क्या चाहते हो और थोड़ा जल्दी सोचना, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी है, पता नहीं मेरे हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट कब उड़ जाए। वो ये कहकर चली जाती है। इसके बाद थिन बात लेते हुए सोच रहा था कि वो 10 करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे करे। इतने में लाइट ही चली जाती है। मोई टॉर्च लेकर वहाँ आ जाती है। थिन उसे देखकर डर जाता है। मोई उसे बताती है यहाँ लाइट बहुत ज्यादा कटती है और फिर उसके एप्स को टच करने लग जाती है। थिन बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आती? मोई बोलते इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, वैसे भी अब से मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने ही वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम सेकंड सजेशन ही चूज करोगे और तुम तो जानते ही हो मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। थिन बोलता ठीक है, तो उससे पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी लाइफ पहली जैसी आसान नहीं रहने दूंगा। और थिन मोई को वहाँ से भगाता है। मोई बोलती है देखती हूँ तुम कब तक मेरे फ्लर्ट से खुद को बचा पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट डे से मोई थिन के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद मोई को पता चलता है थिन की असिस्टेंट के लिए जॉब हायरिंग चल रही है, तो मोई भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देती है। थिन अपने 3 बंदर फ्रेंड्स को भी वहाँ काम में हेल्प करने के लिए बुला लेता है। मोई कोप को बता देती है कि वो थिन की असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। कोप बोलता पर कुछ समय में तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो जाएगा, तुम तो वापस बैंकॉक जा सकती हो। मोई बताती है लेकिन मैं थिन के साथ यही रहना चाहती हूँ ताकि उसे बता सकूँ मैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हूँ। कोप बोलता तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारी शादी थिन से नहीं हुई है। मोई बोलती है ऐसी बात नहीं। तभी थिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भागने को कहता है। दूसरे को भी खाना खाने का मौका देना चाहिए और ज्यादा बात ना करते हुए काम पर ध्यान दो। मोई कोप का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। थिन चिल्लाता है हैमवर्क वाले सारे पागल हैं, इन्हें तो चलने के लिए भी किसी का साथ चाहिए। इसके बाद मोई थिन की असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आती है। बहुत सारे लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता है, जिसमें से एक मोई की कॉम्पिटिटर फैंग भी होती है। सबसे पहले सभी का रिटन टेस्ट लिया जाता है और इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन स्पेशली मिस्टर थिन ने प्रिपेयर किए होते हैं। रिटन टेस्ट के सभी पेपर चेक करने के लिए भिजवाए जाते हैं। थिन भी इन पेपर को चेक कर रहा होता है। उसे मोई का आंसर शीट मिलता है। थिन डर जाता है ये यहाँ पर भी पहुँच गई और तुरंत उसके आंसर काट कर उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन थिन के बैठे सीनियर उस पेपर को देख लेते हैं। मोई ने सारे आंसर के जवाब सही दिए होते हैं, तो सीनियर उसे पास करा देते हैं। इसके बाद 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें फैंग और मोई भी होती है। मोई सारे सवालों का जवाब सही देती है। लास्ट में सबसे पूछा जाता है कौन कौन मैरिड है। मोई को छोड़कर बाकी सभी सिंगल होते हैं, तो सीनियर मोई को छोड़कर सभी को वहाँ से जाने को कहता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है थिन ने अपने सीनियर को कहा था जो मैरिड होगा उसे ही थिन का असिस्टेंट चुना जाएगा। थिन को अपनी बात पर गुस्सा आता है और उसकी गलती की वजह से मोई अब उसकी असिस्टेंट बन जाती है। इंटरव्यू के बाद मोई थिन के पीछे आ रही होती है। थिन उसे रुकने को कहता है, लेकिन मोई तो मानती नहीं, उसके पीछे पीछे चल रही होती है और इस चक्कर में थिन नीचे गिर जाता है। मोई भी जानकर उस पर गिर जाती है और बोलती है ये तो अभी शुरुआत है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो इंतजार करो, अब मैं तुम्हारे साथ और क्या क्या करने वाली हूँ। ये कहकर मोई थिन को स्कैरी स्माइल पास करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद थिन को रात को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो ट्विंस बच्चों का फादर बन गया होता है। थिन इस बुरे सपने से जागता है। मोई भी पूरी तरह से टल्ली होकर अपने फ्रेंड के साथ उसी के रूम की तरफ आ रही होती है और उसका नाम चिल्लाने लग जाती है। थिन बाहर आकर उसे चुप होने को कहता है, कोई सुन लेगा। मोई उसे बोलती है अभी क्या तुमने मुझे मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। थिन मोई की फ्रेंड को बोलता है इसे यहाँ से लेकर जाओ। तुम उसे लेकर जा रही होती है, पर मोई बोलती है मैं अपने अभी से मिलने आई हूँ, जब तक वो आई मिस यू नहीं कहेगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। थिन मजबूरी में बोल देता है आई मिस यू। मोई सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मोई काम पर लेट हो जाती है, तो थिन उसे बहुत ज्यादा डांटता है और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा फील्ड का वर्क करवाता है। काफी ऊपर नीचे करवाने के बाद मोई ऑफिस के अंदर पहुंचती है। जहाँ उसे फाइल का ढेर मिला होता है जो थिन ने उसके लिए काम करने के लिए रखा होता है, वो भी 2 घंटे में। थिन के फ्रेंड्स ये देखकर मोई को बोलते हैं हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तभी थिन वहाँ आकर बोलता है अगर किसी ने मोई की हेल्प की तो उसकी सैलरी कट हो जाएगी। मोई को मजबूरन अकेले बैठकर ही वो काम करना पड़ता है, फिर भी इसके बावजूद मोई वो सारा काम टाइम पर खत्म कर देती है। थिन के देखकर होश उड़ जाते हैं। थिन काम में गलती ढूंढने की कोशिश करता है, पर कोई गलती नहीं मिलती। मोई जाने लगती है और जाते जाते बोल जाती है जब भी फ्री हो तो मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो। थिन को गुस्सा आता है। इसके बाद से थिन मोई को हर रोज ऐसे फील्ड वर्क करवाया करता है। मोई अपने गंदे कपड़े आकर थिन पर झाड़ती है और थिन को परेशान करने के लिए मोई ग्रुप चैट में
थिन के लिए रोमांटिक मैसेज भेज देती है। उस मैसेज को पढ़कर थिन को गुस्सा आता है तो थिन मैसेज कर मोई को और काम दे देता है, पर मोई कहाँ मानने वालों में से वो थिन पर सबके सामने अपने प्यार के तीर छोड़ने लग जाती है। थिन उसे डांटता है, ये क्या बकवास चीजें कर रही हो, पर मोई पर तो कोई असर नहीं होता। ऊपर से उसे फ्लाइंग किस भी दे देती है। थिन भी गलती से उसे फ्लाइंग किस दे देता है और फिर उसे भगा देता है। मोई खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद थिन घर पहुँचता है और उसे लगता है उसमें प्यार की बीमारी के सिम्टम्स आने लग गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।